सतगुरु रामपाल जी हरियाणा के बरवाला से। वैसे तो वे सतलोक के राजा हैं, सतलोक के शहंशाह हैं। इस गंदे लोक से उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई विशेष ताल्लुक नहीं है, लेकिन वे हम सब के पिता हैं। पूरे पूरे परमेश्वर के, पूरे संसार के वे सृष्टिकर्ता हैं। और आप और हम सभी आत्माएं यहाँ इस 21 ब्रह्मांड में काल के जाल में फंसे हुए हैं। इसलिए वो परमात्मा रह रहकर यहाँ आते हैं, हमें ज्ञान समझाते हैं। तो आप सभी जानते होंगे सतगुरु रामपाल जी के बारे में। सतगुरु रामपाल जी जिनके समान ज्ञान पूरी पृथ्वी पर किसी के पास नहीं है, 21 ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी सतगुरु रामपाल जी के आगे ज्ञान के मामले में, भक्ति के मामले में, अध्यात्म के मामले में 0/0, 0/0। एक 5वीं कक्षा के बच्चे के जो बुद्धि का स्तर होता है, सतगुरु रामपाल जी के सामने इन ब्रह्मा विष्णु महेश की बुद्धि का स्तर इसी लेवल का है। लेकिन सतगुरु रामपाल जी की जो संगत है, उस संगत के अंदर कॉमन सेंस भी इतनी नहीं है जितनी कॉमन सेंस आपको अन्य नकली संतों की संगत में मिल जाएगा। ज्ञान तो बहुत दूर की बात है। सतगुरु रामपाल जी के 90% भक्तों में, चंद भक्तों को छोड़कर, जिनको सत्सेवक कहते हैं, साध संगति से जुड़े हुए हैं, उन चंद आत्माओं को छोड़कर सतगुरु रामपाल जी की संगत में जितने भी उनके शिष्य और शिष्याएं हैं, उनमें कॉमन सेंस का भी अकाल पड़ा हुआ। अकाल बुद्धि स्तर बिल्कुल घुटनों में है, घुटनों में। एक आम सामाजिक इंसान भी आगे पीछे का सोचकर उसके बाद में कोई कदम उठाता है कि इसका क्या परिणाम होगा, परंतु सतगुरु रामपाल जी की 90% संगत का दिमाग उनके घुटनों में है, घुटनों में। और इसी कारण से आज वे परम संत इसार जेल में बैठे हुए हैं, अपने भक्तों की नादानी के कारण, उनकी मूर्खता के कारण। और जितने भी लोग उनसे जुड़े थे सन 1994 से 2014 तक, उनमें से जो कचरा है, उस कचरे को अपने मिशन से बाहर निकालने के लिए आज सतगुरु रामपाल जी अपने मिशन के तहत हिसार जेल में बैठे हुए। आजकल इन लोगों ने एक मुहिम छेड़ रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम। अरे भाई, ये सरकार की मुहिम होती है। गरीबों को भोजन खिलाना, कपड़े बांटना, उनके लिए मकान बनवाना, ये सरकार का काम है। आपने क्यों चुनी सरकार? क्यों आपने 2019 में इन सतलोक आश्रम वालों ने कांग्रेस सरकार को वोट देकर उनको जिताया, और क्यों 2024 में बीजेपी को वोट देकर उनको जिताया? अरे जब सरकार वाले काम तुम लोगों ने करने हैं और अपने कर्म फोड़ने हैं, तो क्यों फिर तुम लोगों ने इनको वोट दे दे के मंत्री बनाए, प्रधानमंत्री बनाए तुम लोगों ने? तो आजकल इन आश्रम वालों ने जबरन संगत के कर्म फोड़ने के लिए, ये अन्नपूर्णा मुहिम नहीं है, ये संगत की कर्म फोड़ मुहिम है। कर्म फोड़ मुहिम जो जमकर संगत की मर्यादा तोड़वा रही है, उनके कर्म फोड़वा रही है। भाई ये अध्यात्म है। हम सतगुरु रामपाल जी के सत भक्ति मार्ग से जुड़े हुए हैं। हमारी सोच में और जगत वालों की सोच में गरीबों को कपड़े बांटना, मकान बनवाना, कोई भी हेल्प करना, ये जगत वालों के लिए, और हम सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के लिए उस कार्य को करने में रात दिन का अंतर है, रात दिन का अंतर है। जिस प्रकार इंसान तो इंसान ही होता है, जिसको डायबिटीज है वो भी इंसान है, और जो बिल्कुल स्वस्थ है वो भी इंसान ही है। लेकिन डायबिटीज वाले के लिए मीठा खाना जहर खाने के बराबर होता है। तो इसी प्रकार वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी की गैर हाजिरी में सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत, गुरुदेव का जो कलयुगी परिवार है, ये जो कोऑर्डिनेटर हैं, ये सब लोग संगत को जहर खिला रहे हैं, जहर। दुनिया भर के मनमाने उल्टे काम करके, काल प्रेरणा से। और ये लोग सतगुरु रामपाल जी की आवाज में AI से ऑडियो वीडियो बनाकर संगत को भ्रमित करते हैं।
क्योंकि आप लोगों को पता है कि एआई से आप किसी का वीडियो बना लो, कैसा वीडियो बना लो, कुछ भी बना लो, आवाज हुबहू ओरिजिनल आवाज फेल हो जाएगी और वो एआई से बनाई हुई आवाज आपको ओरिजिनल लगेगी। तो बेचारी नादान संगत को इन आश्रमों में बुलाकर और गुरुजी के लाइव वीडियो दिखाने के बहाने, लाइव दर्शन जो है करवाने के बहाने, कि गुरुजी का जेल से ऑडियो आ रहा है, वीडियो आ रहा है, गुरुजी लाइव दर्शन देंगे, और एआई से बना बना के वो छोटे छोटे वीडियो उनको दिखाए जाते हैं। अब नादान संगत, बेचारी गांव में रहने वाली संगत, ना ज्यादा वो पढ़े लिखे, ना उनको ज्यादा कोई जो है टेक्नोलॉजी का पता, ना ज्यादा साइंस का पता, देश दुनिया में क्या चल रहा है बेचारे उन मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, बिहार के, झारखंड के बोले वाले भक्तों को कुछ नहीं पता। और उनको वो एआई से बनाया हुआ वीडियो सतगुरु रामपाल जी का बताकर और जमकर उनकी मर्यादा तोड़वाई जा रही है। और इसी बात की परीक्षा लेने के लिए सतगुरु रामपाल जी हिसार जेल में बैठे हैं। तो भाई और बहनों, आज रात्रि 9 बजे मुझ पवन दास के साथ में सभी भाई बहन फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव पर लाइव जुड़िएगा। और इन्होंने जो एक वीडियो बनाया था अभी, उस वीडियो को देखने के लिए भी इन्होंने गुरुजी का नाम बीच में डाल दिया कि गुरुजी का सख्त आदेश है, सभी भक्तों ने इस वीडियो को देखना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। क्योंकि इन लोगों को पता है कि हमारा आदेश कोई नहीं मानता, क्योंकि इनके वचन में शक्ति नहीं है, इनके पास न मर्यादा है न भक्ति है, जितनी थी इन्होंने खा खर्च ली। तो हर चीज में अब ये गुरुजी का नाम बीच में डाल देते हैं संगत को बलि का बकरा बनाने के लिए। तो इन्होंने एक 2-3 घंटे का वीडियो बनाया है कि हम लोग जो है वो किस प्रकार से जो गरीब हैं उनके पास में राशन पहुंचा रहे हैं, उनका मकान बना रहे हैं, उनको सुविधा दे रहे हैं। और शुरुआत में इन्होंने एक 5-7 मिनट की सतगुरु रामपाल जी की एआई से बनाई हुई एक रिकॉर्डिंग डाली है, जिसमें भक्तों को पूरी तरह से भ्रमित किया गया है। वो ओरिजिनल आवाज नहीं है सतगुरु रामपाल जी की, वो एआई से बनाई हुई आवाज है। और भाई, जब जीव उस परमात्मा के वचनों को अगर कॉपी करेगा तो लाख गलतियां करेगा, लाख। तो इन्होंने जिस वीडियो में शुरुआत के 5 मिनट में सतगुरु रामपाल जी की एआई से बनाई हुई जो ऑडियो लगाई है, संगत से ज्यादा दान धर्म इकट्ठा करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा इस अन्न पूर्णिमा जो एक कर्म फोड़ मुहिम है इसमें सहयोग करने के लिए, तो उसमें इन्होंने 5 मिनट की वो ऑडियो बनाई है। और उस 5 मिनट की ऑडियो में इन लोगों ने भाई और बहनों 20 गलतियां की हैं, 20 गलतियां। अब सतगुरु तो गलती नहीं कर सकते ना, सतगुरु का तो एक एक वचन सत्य होता है, उनके विधान के अनुसार होता है। लेकिन इन आश्रम वालों ने जो एआई से सतगुरु रामपाल जी की आवाज में 5 मिनट की ऑडियो शुरू में लगाई है, उसमें इन्होंने 20 गलतियां की हैं, 20 गलतियां, जो कि सतगुरु रामपाल जी के खुद के सत्संगों के और उनके ज्ञान के विपरीत है। आज रात्रि 9 बजे आप और हम सभी भाई बहन ज्ञान आधार से उसी 5 मिनट की ऑडियो के ऊपर विशेष ज्ञान चर्चा करेंगे। आप और हमें भी ज्ञान आधार से बहुत कुछ समझने को मिलेगा। भविष्य में हम सावधान रहेंगे, ये काल हमें कहां कहां ठगेगा, कहां कहां ये जो है ये चतुराई करता है। और कुछ एक भाई बहन जो बेचारे नादानी में, मूर्खता में, अज्ञानता में इन सतलोक आश्रम वालों से जुड़े हुए हैं और इनके मनमाने आचरण का शिकार होकर अपने कर्म फोड़ रहे हैं, उन भगत भाई बहनों को भी समझ में आएगा। और कुछ एक आत्माएं काल के जाल से उधर से बाहर निकलकर अपनी मर्यादाएं बचाएंगी और साध संगति से जुड़कर अपनी भक्ति करेंगी। तो रात्रि 9 बजे सभी भगत भाई बहन लाइव जुड़िएगा, ज्ञान चर्चा होगी। आप और हमारा तो यही काम है भाई और बहनों, इस परीक्षा के समय में खुद भी सावधान होकर चलना और यथासंभव जो अपने गुरु भाई बहन है, जो बेचारे जल्दबाजी में नाम दीक्षा लेकर, जिनको ना कोई सत्संग सुनने दिया जाता है,
ना जिनको कोई मर्यादाएं बताई जाती हैं, बस गुरु जी का आदेश, गुरु जी का आदेश, गुरु जी का आदेश, बस यही मर्यादा और यही नाम है बस। और उनको भ्रमित करके किस प्रकार से उनको पैसे से भी लूटा जा रहा है, मर्यादाओं से भी लूटा जा। अब ये परीक्षा का समय था आप और हमारा 2014 के बाद से। आप और हमने अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना था। जो ज्ञान हमें गुरुदेव भगवान ने दिया उस ज्ञान को आधार बना के हमने निर्णय लेने थे, और हम बन गए जानवरों की तरह जो डंडे के जोर पर चलते हैं। उस श्रेणी में लाके हमारे को खड़ा कर दिया गया। तो भाई और बहनों, भक्ति मार्ग दुनिया के मार्ग से बिल्कुल अलग है, विपरीत है। अब दुनिया तो ये कहेगी तो बहुत अच्छी बात है भाई, अगर ये आश्रम वाले किसी का मकान बना रहे हैं, किसी को अगर कपड़े दे रहे हैं, किसी के घर में राशन भेज रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो सबको करना चाहिए। तो दुनिया वालों का और आप और हमारा अध्यात्म को लेकर जो दृष्टिकोण है भाई और बहनों, उसमें रात दिन का अंतर है। अब हम लोग जो है गंगा जी में स्नान नहीं करते। अब दुनिया वालों को इस बात का पता चले और आप कहो कि हम तो गंगा जी में नहीं नहाते, गंगा जी में नहाने से क्या हो जाएगा, तो दुनिया वाले आपकी बात नहीं मानेंगे। वो कहेंगे इसमें क्या दिक्कत है, गंगा जी में नहाने से क्या दिक्कत है, हमारे पूर्वज नहाया करते थे, गंगा बहुत अच्छी नदी है, उसका पानी खराब नहीं होता। वो नहीं मानेंगे उस बात को। आप कहोगे देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, दुनिया वाले आपकी बात नहीं मानेंगे। वो कहेंगे लो जी, हमारे पूर्वज देवी देवताओं की पूजा करते आ रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा और भगवान कौन है, फिर तुम तो उल्टी उल्टी बातें करते हो। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, ये जो मुहिम जो आश्रम वालों ने जो चला रखी है जबरदस्ती, ये मुहिम ये सरकार के लिए है। ये मुहिम सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के लिए नहीं है, ये कर्म फोड़ मुहिम है। और इसीलिए परमात्मा बार बार अपने सत्संगों में भाई और बहनों बार बार जिक्र करते हैं कि ये संसार विघन की घाटी कोई निकलेगा बिरला सूर, बिरला। बड़ा मुश्किल है इस काल के जाल से निकलना। देखो कैसे परम संत की शरण में आने के बाद, 30 साल से इतना अनमोल अध्यात्म ज्ञान लेने के बाद, आज ये काल सतगुरु रामपाल जी की 90% संगत का भी भक्षण कर रहा है, 90% संगत को भी लूट रहा है, मर्यादाओं से लूट रहा है, भक्ति से लूट रहा है, और उन्हीं का नाम ले लेके लूट रहा है कि नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, कि तेरा ही नाम ले लेके तेरे भक्तों को भ्रमित करूंगा। और आज देखो वही हो रहा है। अब सोचो भाई और बहनों, दुनिया का क्या होगा जब सतगुरु रामपाल जी की 90% संगत भी इस कदर भ्रमित है। तो भाई और बहनों, रात्रि 9 बजे सभी भगत भाई बहन लाइव जुड़िएगा। और कुछ एक पार्सल थे, तकरीबन 70-80 पार्सल हैं जो अभी तक निकले नहीं थे। बीच में हमारे पास में चवर वगैरह खत्म हो गए थे, चवर आ नहीं रहे थे, तो महीने 20 दिन से हम लोग पार्सल लगा नहीं पाए थे। तो जिन जिन भगत भाई बहनों के 5 दीपक वाली थाली के पार्सल, उनके चवर वगैरह जो भी सामान है जो नहीं पहुंचा है, वो हम कल लगाएंगे और उसके बाद सप्ताह भर के अंदर आपके पास में पहुंच जाएगा। कुछ एक भाई बहन हैं, उनके पार्सल वापस जाकर वापस भी आ गए, 2-2 बार लगाए फिर भी वापस आ गए। तो उन भाई बहनों से प्रार्थना है, भाई अपना मोबाइल चालू रखो। पोस्टमैन का खाली एक ही बार फोन आएगा, वो तुम्हारे घर पे नहीं आएगा देने। आजकल सबको हराम के खाने की आदत लग रही है, वही बैठे बैठे फोन कर देते हैं, आ गया तो ठीक है, नहीं तो वापस भेज देते हैं। तो भैया मोबाइल वगैरह अपना चालू रखना। कल से 7 दिन तक कोई मिस कॉल वगैरह आ जाए, आप नहीं उठा पाओ तो बाद में फोन कर लेना, हो सकता है डाकिए का फोन हो, और जाके ले आना अपना पार्सल, अन्यथा बार बार नहीं भेजा जाएगा फिर यहां से। तो रात्रि 9 बजे सभी भगत भाई बहन लाइव जुड़िएगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।